नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है मयंक और स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल फाइनेंशियल फ्रंटलाइन में। सबसे पहले स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, मैं कोई सेबी रजिस्टर्ड मेंबर नहीं हूं। जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूं या करना चाहता हूं, पर्पस इसका सिर्फ एजुकेशनल, इससे ज्यादा कुछ भी नहीं। मैं और मेरा चैनल आपको कभी भी किसी भी तरह के कोई टिप्स टिक्स रिकमेंडेशंस को बैसल के ऊपर में रिकमेंडेशन वगैरह नहीं देना चाहते, और न ही आपको कभी भी किसी भी तरीके से इन्फ्लुएंस और प्रभावित करना चाहते हैं। ये रहा एक ब्रीफ इंट्रो और स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर। बिना किसी देरी के शुरू करेंगे आज के अपने सुपर स्पेशल वीडियो के साथ। प्राइस एक्शन लर्निंग सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। ये एक ऐसी जगह जहां पर हम प्राइस एक्शन को समझने की कोशिश करते हैं। कम से कम इंडिकेटर्स के साथ प्राइस को समझने की शुरुआत हमने की है। 5-6 वीडियोस इस प्लेलिस्ट के अंदर में ऑलरेडी शेयर किए हैं। अगर किसी कारण से आप इस वीडियो पर डायरेक्ट लैंड कर रहे हैं, दैट इज सो वेरी परफेक्ट, मोस्ट वेलकम। पॉसिबिलिटी हो तो पुराने वीडियोस को देखिएगा, क्योंकि कुछ इंफॉर्मेशन हम पुराने वीडियोस के बेसिस के ऊपर डेवलप करते हुए आगे चल रहे हैं। और अगर आप पुराने वीडियोस देखते हुए आ रहे हैं फिर तो कोई बात ही नहीं है, फिर तो आपको पता है कि हम क्या बात कर रहे हैं। बढ़ने से पहले एक आध दो चीजें और। स्क्रीन पर आप जो भी नाम नंबर देखेंगे या देख रहे हैं, पर्पस इनका कहीं पर किसी भी तरीके से आपको कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन देना नहीं है। ये कोई टिप ट्रिक नहीं है। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो कॉन्सेप्ट्स आप देख रहे हैं इनकी एप्लीकेशन यूनिवर्सल है। ये दुनिया में हर जगह पर काम करेंगे, हर टाइम फ्रेम पे काम करेंगे, हर सेगमेंट स्क्रिप्ट में काम करेंगे। एक चीज और, इतना ड्यू डिलिजेंस और इतना सब कुछ करने के बाद भी कोई भी सेटअप सिस्टम, कम से कम मेरे चैनल के ऊपर में जो आप ये चीजें देख रहे हैं, इनकी प्रोबेबिलिटी पास होने की सिर्फ 50% है, इससे ज्यादा नहीं है। होली ग्रेल नाम की चीज 80%, 90%, ये एक्यूरेसी वो एक्यूरेसी नाम की चीज कम से कम मेरी दुनिया में और आपके इस पर्टिकुलर चैनल पर तो नहीं है। यहां पर काम लर्निंग और अंडरस्टैंडिंग का है, रिस्क मैनेजमेंट का है, हेजिंग का है, बाकी थोड़ा बहुत चार्ट ट्रेडिंग का तुक्का है। ये अब बातें हो गई बहुत, चलिए चलते हैं आज के वीडियो की तरफ आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज अपने पास आपको बताने के लिए क्या है। हम आज प्राइस एक्शन, प्योरली प्राइस एक्शन के बेसिस के ऊपर यह समझने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ ऐसा हो सकता है कि सुबह हमें एक अंदाजा मिल जाए कि मार्केट में आज ट्रेंडिंग डे होने वाला है या नहीं। दूसरा, अगर ट्रेंडिंग डे होने वाला है तो उसकी दिशा क्या होने वाली है। अगर हमें इस तरह का कुछ अंदाजा मिल जाए तो हम अपने ट्रेड को बेहतर तरीके से प्लान कर सकते हैं, अपने स्टॉप लॉस को डिफाइन कर सकते हैं। सब कुछ सिस्टमैटिक तरीके से, बिल्कुल क्लियर कट तरीके से सब कुछ आपको स्क्रीन के ऊपर मैं आपको बताने की कोशिश करूंगा। चलिए शुरुआत करते हैं कि हम आपको अपनी तरफ से क्या सिस्टम सेटअप देना चाहते हैं। चार्ट दुनिया में किसी भी चीज का हो सकता है। टाइम फ्रेम 15 मिनट रख लीजिए। इंडिकेटर पे चलेंगे और इंडिकेटर में जाकर के हम सबसे पहला कॉन्सेप्ट जो यूज करने की कोशिश करेंगे ना, वो ट्रू मार्केट स्ट्रक्चर है। मार्केट स्ट्रक्चर या मार्केट के फेज, ये प्राइस एक्शन का या टेक्निकल एनालिसिस है, चार्ट रीडिंग का ये फाउंडेशन है, ये बेस है। कोई भी बात स्टॉक मार्केट में बिना मार्केट स्ट्रक्चर के अगर आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं, मार्केट में ट्रेड करने के लिए आ रहे हैं, तो मेरी समझ क्या आती है कि आप गलती कर रहे हैं, नहीं करनी चाहिए आपको। मार्केट स्ट्रक्चर सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। ये आपको बता करके चलता है कि मार्केट का फेज क्या है। आप इसको देखते हैं कि ये रेड फेज जो आपको, ये इस तरह का रेड जोन जो आपको दिखाई देता है, इसका मतलब रहता है कि मार्केट बेरिश जोन में है। और अगर इस तरह का ग्रीन बैंड बनता हुआ नजर आता है तो आपको एक अंदाजा रहता है कि मार्केट जो है वो बुलिश जोन में है। ये मार्केट रेड बैंड्स के अंदर में चल रहा है, तो ये सीधा सीधा हमें एक संकेत देता है कि मार्केट एक बेरिश जोन के अंदर में चल रहा है। पहली चीज, किसी भी समय मार्केट में आए, काम शुरू करने की कोशिश करें तो सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर लगाइए। ये पता करने की कोशिश कीजिए कि पिक्चर जो सामने दिख रही है उसके पीछे का आधार क्या है, फाउंडेशन क्या है, बेस क्या है। पहला काम, मार्केट स्ट्रक्चर को लगाइए। दूसरा काम, एक डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस को लगाइए। डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस हमने आपको बताने की बहुत सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस और 50,000 तरीके हो सकते हैं सपोर्ट रेजिस्टेंस निकालने के, आइडेंटिफाई करने के, लगाने के। प्राइस एक्शन में हमने हमेशा आपको ये बताने की कोशिश करी, सबसे पहले मार्केट स्ट्रक्चर, दूसरे नंबर पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लगाइए। इस पर्टिकुलर वीडियो में या कॉन्सेप्ट में हम क्या यूज करेंगे, हम एंकर्ड एवरेज का सपोर्ट और रेजिस्टेंस यूज करेंगे। वो भी कौन सा, सबसे पहली लाइन है। इसकी सेटिंग में चलते हैं और देखते हैं कि यहां पर हम आपको क्या कहना चाह रहे हैं। देखिए, ये इंडिकेटर नूबिया इसका नाम है, एंकर्ड मिडास, एंकर्ड वीवैप के नाम से इंडिकेटर है। इसके अंदर में ये 4 सपोर्ट और 4 रेजिस्टेंस डायनामिक लेवल पर बताता है। चलते बाजार में ऑटोमेटिक लेवल, ऑटोमेटिक ये लाइनें खींच खींच कर बताता रहता है, और ये बिल्कुल प्राइस के साथ। सबसे इसमें चीज देखिए, इसको अगर आप देखेंगे ना तो इसमें आपको 4 लाल और 4 हरी लाइनें नजर आएंगी। टोटलिटी में देखेंगे, एक बार लगा देता हूं इसको, मैं रीसेट कर देता हूं ताकि आपको नजर आए कि हो क्या रहा है। ये देखिए आप इसको, इस तरह से ये बहुत सारी लाइनें आपको बाजार में लगती हुई नजर आएंगी। ये क्या है मैं आपको बताऊं। लाल वाले जो है वो रेजिस्टेंस है और हरे वाले जो है वो सपोर्ट है। समझ आया। अब हम इसकी सेटिंग में दोबारा चलते हैं और हम समझने की कोशिश करते हैं कि हमें क्या चाहिए। हमें इसमें सबसे पहला ही सपोर्ट और रेजिस्टेंस चाहिए, क्योंकि यहां पर हम काम ना सिर्फ इंट्राडे बेसिस पर कर रहे हैं। हमें लंबी चौड़ी अपनी स्विंग पोजीशन नहीं बना करके जाना। तो हमारा काम जो हो जाएगा वो पहले नंबर और सपोर्ट रेजिस्टेंस के बेसिस पर हो जाना है इंट्राडे में काम करने के लिए। इसलिए मैं बाकी सारे के सारे लेवल्स को अनचेक कर रहा हूं। ये मैंने यहां से ये सब कुछ एक एक करके हटाता चला गया। यहां पर मैं आया ऊपर और आप देख रहे हैं यहां पर मैंने हाईएस्ट, हाईएस्ट, लोएस्ट, मतलब सबसे पहली वाली, और उसके बाद में
सबसे पहला वाला समय 17 पीरियड, उसके बाद 72 पीरियड, 305 पीरियड, 1292 पीरियड। 17 पीरियड का मतलब है कि ये जो आप सामने स्क्रीन के ऊपर में लाइन देख रहे हैं, चाहे आप हरी लाइन या आप लाल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये 17 पीरियड पीछे जाकर का डेटा फैच करती है, स्विंग हाई स्विंग लो या फ्रैक्टल के बेसिस के ऊपर में सपोर्ट रेजिस्टेंस निकाल करके बताती रहती है। इतना डायनामिक है कि जैसे ही एक कैंडल आगे बनेगी तो ये पिछले 17 पीरियड का डेटा फैच करेगी। ये बाजार के साथ चलता है, ये लैग नहीं करता। सिर्फ एक कैंडल, ये प्योर 100% प्योर प्राइस एक्शन है, कोई लैग नहीं, कोई फालतूबाजी नहीं। जैसे जैसे बाजार चलेगा वैसे वैसे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस उसके साथ चलता जाएगा। मैंने अपने 5-7 साल के जो छोटा मोटा मेरे को धेले भर की अकल है, उसके बेसिस पर मेरी समझ के आती है सपोर्ट और रेजिस्टेंस अगर सही मायनों में बाजार के साथ, जिसको डायनामिक लेवल पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस कहते हैं। देखिए बाजार में आप जो लाइनें खींचते हैं, एक चीज आपको और बता देता हूं आगे बढ़ने से पहले, आप सपोर्ट रेजिस्टेंस की इस प्रकार लाइनें खींचते होंगे, आप इस प्रकार ट्रेंड लाइनें चैनल बना करके चलते होंगे। दो तरीके हुए। इसके बाद में एक और तरीका हो गया, आप 26 पीरियड का लैगिंग स्पैन एक लेकर के चलते होंगे, ये एक तरीका हो गया। उसके बाद आप 5 पीरियड का फ्रैक्टल लेकर के चलते होंगे, जो 5 पीरियड का सपोर्ट रेजिस्टेंस बताता है। ये तो डायनामिक तरीके हो गए। आमतौर पे जो स्टैटिक तरीके हैं, स्टैटिक तरीके जो आप लोग यूज करते हैं, वो सपोर्ट रेजिस्टेंस, आमतौर पे ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस के नाम पर ये बताया जाता है। बहुत ज्यादा बात हो जाएगी तो ट्रेंड लाइन बता दी जाएगी कि ये प्राइस यहाँ टच करता हुआ चला गया तो प्राइस ऊपर जा रहा है, या ट्रेंड लाइन बता दी जाएगी कि नीचे जाने लगा तो यहाँ पर ये टच करता चला जा रहा है। बहुत ज्यादा बातचीत हो जाएगी तो ये एक चैनल बना के दिखा दिया जाएगा, ये चैनल बना दिया जाएगा, इस प्रकार का चैनल बना दिया जाएगा। इस प्रकार के सपोर्ट और रेजिस्टेंस कॉन्सेप्ट कई किताबें मैं पढ़ता रहता हूँ, इंडियन ऑथर्स, इंटरनेशनल ऑथर्स, मोटा मोटा हर किसी की कहानी घूम फिर करके यहीं आकर के रुक जाती है। अच्छी बात है, लगा सकते हैं, जरूर लगाना चाहिए, पर मेरी समझ कहती है कि जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं ना, ये स्टैटिक नहीं है, ये खींची हुई लाइनें नहीं है, ये ऐसी कोई फिक्स लाइनें नहीं है। ये क्या कमाल की चीज है, ये प्राइस के साथ चलता है। जब ये कह रहा है कि 17 पीरियड पीछे, तो 17 जब एक कैंडल अगली बन जाएगी तो ऑब्वियसली वो पिछली 17 पीरियड को इनकॉर्पोरेट करेगा डेटा को। ये कोई खिंची हुई स्टैटिक लाइन के हिसाब से नहीं चलेगा। इसीलिए ये इतने कमाल की चीज है। 17 पीरियड क्यों लिया वो मैंने आपको बता दिया कि इंट्राडे पर काम करना है, तो इंट्राडे के हिसाब से हम 17 पीरियड का टाइम फ्रेम लेंगे। दो चीजें बताई, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस, दो चीजें बताई। तीसरा कॉन्सेप्ट प्राइस एक्शन का एक और लगाएंगे, वो है 15 मिनट की ओपन रेंज ब्रेकआउट स्ट्रेटजी, ओआरबी। 15 मिनट की हाई और लो, दैट्स इट, कुछ नहीं, कोई इंडिकेटर नहीं, कोई कुछ नहीं। टोटलिटी में तीन कॉन्सेप्ट, मार्केट स्ट्रक्चर, सपोर्ट रेजिस्टेंस और तीसरे नंबर पे ओपन रेंज ब्रेकआउट, ओआरबी। ये ओआरबी करंट टाइम फ्रेम लगा लीजिए। करंट टाइम फ्रेम का मतलब है जो टाइम फ्रेम आपको स्क्रीन के ऊपर में दिख रहा है, ये उतने टाइम फ्रेम का पहली पहली कैंडल, जैसे ये 15 है ना, तो ये क्या करेगा, पहली 15 मिनट का जैसे ही प्राइस एक्शन कंप्लीट होगा ना, तो ये लाइन लगा के दे देगा ऊपर और नीचे। इसका क्या मतलब है, ऊपर एक रेजिस्टेंस है, नीचे एक सपोर्ट है, ये 15 मिनट की हाई और लो के ऊपर में एक लाइन लगा करके दे देगा। टोटलिटी में जो आज आप सिस्टम सेटअप अपनी स्क्रीन के ऊपर में देखेंगे या समझने की कोशिश करेंगे, वो इन तीन प्योर प्राइस एक्शन कॉन्सेप्ट के बेसिस पर बना हुआ है। और बहुत ज्यादा चांसेस है कि ट्रेंडिंग डे का अंदाजा आपको ये दे देगा। होली ग्रेल फिर भी नहीं है, प्रोबेबिलिटी सिर्फ 50% है। बैक चेक करना आपका काम है। मैं आपको क्या बताना चाहता हूं वो मेरी बात सुन लीजिए। इसमें सब कुछ डिफाइंड है, सब कुछ डिफाइंड है। इसमें एंट्री डिफाइंड है, एग्जिट डिफाइंड है, स्टॉप लॉस डिफाइंड है, एवरीथिंग इज डिफाइंड। देखिए कैसे है इसके अंदर में, सब कुछ अभी आपको सामने से दिखेगा। ये इस पर्टिकुलर डे की बात करते हैं, ये प्राइस एक्शन अपने को सामने में दिख रहा है, ये वाले दिन पर बात करेंगे। कितना सरल हो जाएगा गेम को देखना। बाजार जो है हमें रेड बैंड्स दिखा रहा है, रेड बैंड्स का मतलब है बाजार बेरिश है। पहली चीज, बाजार बेरिश है। रेड बैंड्स में हम सिर्फ कोशिश करेंगे शॉर्ट का ट्रेड आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहली चीज, बाजार का स्ट्रक्चर ही अगर बेरिश है, बाजार अगर अपने डिस्ट्रीब्यूशन फेज में है या अपने रन डाउन फेज में है या अपने सेलिंग फेज में है, तो वहां पर हम बाइंग अपॉर्चुनिटी फाइंड नहीं करेंगे, फर्स्ट। दूसरी चीज, बाजार अपने रेजिस्टेंस के नीचे चल रहा है, मतलब बाजार अपना सपोर्ट काटता हुआ नीचे की तरफ चल रहा है, क्योंकि रेजिस्टेंस इंटैक्ट है, रेजिस्टेंस नहीं कट रहा, तो हमें मालूम चल जाएगा। ये दूसरी कंफर्मेशन हुई कि सपोर्ट यहीं से ही कट गया था और सपोर्ट कटने के बाद बाजार नीचे, बाजार अपने रेजिस्टेंस को टच नहीं कर रहा। ये दूसरी कंफर्मेशन आ गई। तीसरी कंफर्मेशन हमको कहां आई, ये 15 मिनट की कैंडल बनी और 15 मिनट की कैंडल का लो कटा, लो कटते के साथ ही हमारा शॉर्टकट रेट ट्रिगर हो जाता है। इस जगह पर हम शॉर्ट करते हैं, हमारा इनिशियल स्टॉप लॉस रहता है 15 मिनट की कैंडल का हाई। यहां पर जब हमारी ये 15 मिनट का लो कटता है, हमारा यहां पर एक शॉर्टकट रेट ट्रिगर होता है। हमारा पहला एसएल होता है डे का हाई, मतलब ऊपर का जो हमारी रेजिस्टेंस की लाइन है, जो 15 मिनट का हाई है, वो हमारा एसएल होता है। दूसरा, ये तो हुआ हमारा एक स्टैटिक एसएल।
स्टैटिक एसएल ये कि चलो किसी ने ट्रेड लेना था और लेकर के छोड़ना था और स्क्रीन नहीं देखनी थी कि बाजार आज नीचे ना जाकर के धोखा दे दे, तो कम से कम आप 15 मिनट की हाई के ऊपर ट्रेड से बाहर निकल जाओ। ये तो हो गया स्टैटिक एसएल। एक डायनामिक एसएल है, वो भी आपको बताऊंगा। डायनामिक एसएल होगा ये रेजिस्टेंस की लाइन जो बाजार के साथ साथ चलती जाएगी। अगर बाजार गलती से लाल कैंडल के ऊपर, ये लाल लाइन के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दे दे, से मतलब है ट्रेड खत्म, नमस्ते छुट्टी जाओ। और आप सामने देख लो, सारा दिन हो गया और सारे दिन में कहीं पर भी ये रेजिस्टेंस की लाइन टच तो हुई पर उसके ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज नहीं आया। ये आपका शॉर्ट का ट्रेड था, ये आपका एसएल था और ये मूव आपका कैप्चर्ड था। ये खूबसूरत सा सेटअप, प्योर प्राइस एक्शन बेस्ड सेटअप, सिर्फ उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस के ऊपर सेटअप जो हमने पिछले 3-4 दिनों में आपके साथ में शेयर किए। सिर्फ ऐसा ही नहीं कि हवा में हमको 4 चीजें लेकर के आपको बताते हैं और उसके बाद आपको आप पर छोड़ देते हैं। अगर हम आपको कोई अपनी तरफ से 4 चीजें बता रहे हैं तो हम ये भी इंश्योर करते हैं कि वो 4 चीजें भी आपके काम आए, उन 4 चीजों का यूज करके भी आपको सेटअप खुद डेवलप करके अपना काम चला पाओ। ये आज आपको उसके सामने हमने उसका लाइव एग्जांपल दिखा दिया। हो सकता है आज है, ये सामने है, ये तुक्का हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ऐसा कभी कभी तो तुक्का चली जाता है, पर इसको थोड़ा सा बैक चेक करके देखेंगे कि जो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूं क्या वो काम भी करती है। आइए, ये दिन आ गया आपके सामने। एक दिन हम थोड़ा सा पीछे चलेंगे, ये वाले दिन को हम देखेंगे 1 मिनट के लिए। ये वाला दिन, ये ग्रीन बैंड है। ये ग्रीन बैंड का मतलब है बाजार बुलिश, और बाजार वैसे भी अपने सपोर्ट के ऊपर चल रहा है, पर 15 मिनट की रेंज नहीं कटी। जहां पर रेंज नहीं कटेगी वहां पर हम ट्रेड नहीं करेंगे। कोई ट्रेड नहीं है, बाजार सारा दिन रेंज बाउंड है। बाजार ने अपनी 15 मिनट की रेंज ही नहीं काटी। ये हमको यहीं पर ही इंडिकेशन दे रहा है कि बाजार में ऑप्शन बायर कुछ खास कमाल नहीं कर पाएगा, ऑप्शन सेलिंग का दिन है। इस बात को ख्याल रखिएगा। और चलते हैं आगे, एक दिन और पीछे जाएंगे और ये देखिए सेम सिचुएशन। यहां पर बाजार खुलता है, ग्रीन बैंड में खुलता है, 15 मिनट की रेंज ही नहीं कटती। आपके सामने नीचे की तरफ कटता है, नीचे की तरफ बाजार जाता है, पर नीचे की तरफ जब तक बाजार बियरिश जोन में नहीं आएगा, जब तक ये रेड बैंड्स में नहीं आएगा, तब तक बियर का ट्रेड नहीं लेना चाहिए। लो प्रोबेबिलिटी ट्रेड होगा, फंसने का चांस है, इसीलिए यहां पर ट्रेड नहीं बनता था। और देखिए ये दिन, ग्रीन बैंड्स 15 मिनट की रेंज, ट्रेड पास। ग्रीन बैंड 15 मिनट की रेंज, पास। ग्रीन बैंड्स, सी दिस ग्रीन बैंड्स, ब्रेक, पास। एक दिन आइए रेड बैंड्स, नाउ सी द ब्यूटी। यहां पर क्या कमाल हुआ, और देखिए यहां पर ये बाजार ओपन होता है, ग्रीन बैंड्स में ओपन होता है। ग्रीन बैंड्स में ओपन होने के बाद बाजार अपनी 15 मिनट, बाजार ग्रीन बैंड्स में ओपन हो रहा है, पर थोड़ी देर के बाद बाजार अपने रेड बैंड्स में आ जाता है। रेड बैंड्स में आता है, बाजार अपने 15 मिनट की रेंज को भी काट देता है, बाजार का रेजिस्टेंस भी इंटैक्ट रह जाता है। आप आराम से यहां पर एक शॉर्टकट रेट टिगर करके ये एसएल लगा करके इस मूव को कैप्चर कर सकते हैं। आप चाहें तो आप इस जगह पर निकल भी सकते हैं, नहीं तो कोई बात नहीं, आप आखिरी में यहां तक भी जा सकते हैं। यहां पर क्यों निकलना है, क्योंकि बाजार ने अपने रेजिस्टेंस के ऊपर ग्रीन कैंडल क्लोज दे दिया है। सिंपल एज दैट, दिस इज हाउ इट इज। एक दिन और आगे आएंगे, इस दिन को देखिए 15 मिनट की रेंज नहीं कटी, सब कुछ वहीं का वहीं। और आगे ग्रीन बैंड्स 15 मिनट की रेंज कटी ऊपर, ग्रीन बैंड्स 15 मिनट की रेंज कटी ऊपर, रेड बैंड्स। अब यहां पर फिर वही सिचुएशन हुई, यहां की सिचुएशन देखिए, ग्रीन बैंड्स बन रहे हैं पर बाजार 15 मिनट की रेंज ही नहीं काट रहा है। फिर 15 मिनट की रेंज यहां कटती है, शॉर्ट का ट्रेड, ये ऊपर एसएल और ये नीचे ट्रेड पास। एक दिन और जाएंगे, सी द ब्यूटी, ग्रीन बैंड्स 15 मिनट की रेंज एंड ट्रेड इज सक्सेसफुल, पास। और पीछे 15 मिनट की रेंज, ट्रेड पास। अब यहां पर देखिए क्या हुआ, बाजार रेड बैंड्स में, अपने मार्केट का स्ट्रक्चर बेरिश है, पर बेरिश स्ट्रक्चर में बाजार अपनी 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ नहीं काट रहा है, ट्रेड नहीं करना है। वापस आइए, ये देखिए ग्रीन बैंड्स 15 मिनट की रेंज एंड सी द ब्यूटी। हैरानी होती है कि कभी कितनी ऐसी कोई सरल चीजें भी बाजार में अवेलेबल होती हैं पर हमारी नजर नहीं पड़ती, और सामने से देख करके लगता है कि यार असली पैसा तो यहीं पर ही छप रहा है। बट स्टिल आई कैन टेल यू, नो ट्रेड, नो सेटअप, नो सिस्टम कैन ऑफर अ प्रोबेबिलिटी ऑफ मोर देन 50%। बैक टेस्ट करना, बने हुए चार्ट पे बातें करना बहुत सरल है, पर चलते बाजार में ट्रेड करना उतना ही कठिन है। तो इन चीजों को देख करके कृपया करके नेकेड ऑप्शन बायर बनने की कोशिश ना करें, नेकेड फ्यूचर ट्रेड करने की कोशिश ना करें। जितना मर्जी बेहतरीन सेटअप हो, हमेशा हेज करें, कैपिटल को बचाइए, जीवन में आनंद आएगा। चलते बाजार में होता क्या है, चलते बाजार में मैं आपको एक छोटा सा चीज बताता हूं, चैलेंज क्या है, चैलेंजिंग सीन क्या है। चलते बाजार में ट्रेड लेने से पहले हम चार्ट देखते हैं और ट्रेड लेने के बाद हम पी एंड एल देखते हैं। ये है सबसे बड़ा चैलेंज एक हमारा, ट्रेड लेने से पहले चार्ट और ट्रेड लेने के बाद पी एंड एल नहीं देखना चाहिए। पी एंड एल आपका ठीक है, आपका एसएल अगर लगा हुआ है तो पी एंड एल में घुस करके बार बार होता क्या है, पी एंड एल में रेड ग्रीन चलता है।
रेड में एकदम से असाजरेन बड़ा बड़ा एक्सलरेशन होता है, बड़ी एक्साइटमेंट होती है, बहुत अच्छा लगता है, वाह 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 वाह। और जैसे ही हमको थोड़ा बहुत बाजार ऊपर, देखिए बाजार ऊपर नीचे करेगा ही करेगा। अगर आप किसी भी दिन देखेंगे ना, अगर आपका एक ये बुल का ट्रेड है, बाजार थोड़ा सा नीचे आएगा, अगर आपको यहाँ पर 5,000 मिल रहे हैं तो आप देखेंगे कि 5,000 में से 3,000 पे तो चले गए बाजार में। तो जो 3,000 जाएंगे ना, इससे आप घबरा जाएंगे बहुत ज्यादा जल्दी, ये नहीं करता है। इसको छोड़ दीजिए, काम हो जाएगा। ट्राई करके देख लीजिए। ट्रेड ले लिया, एसएल लगा दिया, तो थोड़ी देर के लिए पीएनएल को मत देखिए, आपका मन शांत रहेगा। और हेज करके चलेंगे तो फिर आप पीएनएल देखो या ना देखो, वैसे ही शांत रहेगा। ये ट्रिक है, कभी ट्राई करके देखना, हो सकता है शायद काम कर जाए आपकी लाइफ में। और बैक टेस्ट करेंगे थोड़ा सा। रेड जोन, बस इतना ख्याल रखिए इसके अंदर में कि रेड जोन में शॉर्ट का ट्रेड बनाना है। और शॉर्ट का ट्रेड कब बनाना है? जब 15 मिनट की रेंज नीचे की तरफ कटेगी, अपने आप आपको कुछ ना कुछ मिलेगा। अब आप ये देखिए, ये ग्रीन, अब ये देखिए कितनी खूबसूरती से बचाया है इसने आपको। जोन रेड है, रेंज 15 मिनट की कट रही है ऊपर की तरफ, पर वो चला ही नहीं, थोड़ी देर के बाद नीचे की तरफ कटी और छोटा सा आपको ट्रेड यहां पर मिल गया। इस दिन यहां पर एक बुल का ट्रेड नहीं लेना था, क्योंकि बाजार का स्ट्रक्चर जो है, मार्केट का फेज जो है, वो बेरिश फेज है। See this, these are the kind of trades you could expect from this setup. Bearish zone, 15 minutes range, dynamic support and resistance, SL trail. This is the line of SL trail, I can tell you. ये SL trail की लाइन है कि आपको हेल्प करेगी अपने SL को मैनेज करने में। सेम ट्रेड। अब ये देखिए, ये ग्रीन जोन के अंदर में 15 मिनट पहले, 15 मिनट का प्राइस एक्शन ऊपर नहीं कटा, थोड़ी देर में रेड बैंड्स बन गए, फिर रेड बैंड नीचे की तरफ कट गया और बाजार नीचे आ गया। आई नो दिस सिस्टम अलोन कैन चेंज अ लॉट ऑफ गेम फॉर अ लॉट ऑफ पीपल। ये बहुत लोगों की गेम चेंज करके रख देगा। इस दिन को देखेंगे, यहां पर क्या हुआ, ये देखिए, रेड बैंड्स, बाजार नीचे की तरफ कटा, नीचे की तरफ गया, बट समहाउ यहां पर आप अपने ट्रेड से नो प्रॉफिट नो लॉस पर बाहर निकल आइए, क्योंकि बाजार ने ग्रीन बैंड्स, बाजार ग्रीन बैंड्स में भी कन्वर्ट हो गए हैं। और ग्रीन बैंड में कन्वर्ट होने के बाद बाजार जो है, बाजार अपने ऊपर इस रेजिस्टेंस को भी काट रहा है। यहां पर आपको मेरी समझ कहती है अपने ट्रेड से नो प्रॉफिट नो लॉस के ऊपर में बाहर आ जाना चाहिए। सेम सिचुएशन 15 मिनट की रेंज, सेम सिचुएशन 15 मिनट की रेंज, सेम सिचुएशन, एंड सो हेंस एंड सो फोर्थ। देखिए, मैं आपको, मेरा पर्टिकुलर कभी भी वीडियोस बनाने का पर्पस नहीं होता, आपने शायद कभी ऑब्जर्व किया हो किसी ने, कि मैं आपको इंटेंशनल इस तरह के दिन कभी भी दिखा करके ना वीडियो को ब्यूटीफाई कर दूं, उसकी कॉस्मेटिक सर्जरी कर दूं और दिखाऊं कि देखो देखो जी हमने क्या फाइंड कर लिया, क्या फाइंड कर लिया। वो नॉनसेंस है, ऐसा नहीं होता। बाजार हमेशा ऐसा रहने वाला नहीं है। इस तरह के एक 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 पीपीटी प्रेजेंटेशन बनाना और इस तरह के 10 चार्ट लगा करके आपको दिखा देना कि ये देखो जी यहां पर ये हुआ, ये ग्रीन बैंड हो गया और ये 15 मिनट की रेंज कट गई, इतना बड़ा ट्रेड कैप्चर कर लिया, वी ऑल नो दैट। या दिस हैपेंस। बाजार में 5 दिन, हफ्ते में 5 दिन बाजार चल रहा है, महीने में 20 दिन बाजार चल रहा है, 22 दिन बाजार चल रहा है। भैया जी 20 दिन के अंदर में से 4 5 6 दिन आपको ट्रेंडिंग मूव मिलेगा, हमें मालूम है। अगर ट्रेंडिंग मूव बाजार में आएगा ही नहीं तो सर ऑप्शन बायर सारे के सारे भाग जाएंगे। और ऑप्शन बायर ही है सर, मैं आपको बताऊं, जो कई लोगों का पेट पाल रहा है, अपने घर में आग लगा रहा है और कई लोगों का पेट पाल रहा है। सबसे पहले ऑप्शन सेलर का पेट पाल रहा है, फिर ब्रोकर का पेट पाल रहा है, फिर सरकार का पेट पाल रहा है। ऑप्शन सेलर को क्या परेशानी हो, तो सेल करके बैठ जाता है, एक ट्रेड लेता है, सेल करके बैठ जाता है, प्रीमियम खाता रहता है। ऑप्शन बायर है, बार बार ट्रेड लेता है, सरकार का घर भरता है, फिर उसके बाद ब्रोकर का घर भरता है। ब्रोकर के बच्चे इंग्लैंड में पढ़ते हैं, किसके कारण? ऑप्शन बायर के कारण। ये बात याद रखना हमेशा। और अंततः वो क्या करता है, वो बाद में ठगा हुआ फील करता है और कुछ कमा के नहीं जाता। उसको ये बात नहीं समझ आती कि भैया 20 दिन में से ट्रेंडिंग मूव आना ही 5 या 6 दिन है। ये वीडियो शायद आपकी हेल्प करेगा वो 6 दिन आइडेंटिफाई करने में। ये मैं वो बस मोटा मोटा जो मुझे आपको कॉन्सेप्ट बताना था, या जो इंफॉर्मेशन आपको स्क्रीन के ऊपर में दिखानी थी, वो मैं बार बार सेम चीज रिपीट करके वीडियो को अननेसेसरी इलेबोरेट नहीं करना चाहता। जो आपको दिखाना था मैंने बता दिया, विद होप कि आप इसको बैक टेस्ट करेंगे, चीजों को समझेंगे, रिस्क को समझेंगे और अननेसेसरी हवा में नहीं उड़ेंगे। ये बाजार में एक वीडियो देख करके मैंने 10,000 से 10 लाख बनाए, 10 लाख से 10 करोड़, भाई शेख चिल्ली वाली बात है, शेख चिल्लियों के पास छोड़ दो, कुछ नहीं है। अगर ऐसा होता तो हम सब कब के इस भवसागर को पार कर गए होते, पर नहीं कर पाए ना, नहीं कर पाए ना। जो कर पाए वो कमेंट लिख करके बताओ। अंततः दुखी होकर के फिर कहां आते हैं कि सर जी नेकेड ऑप्शन बायर से बचाओ, नेकेड ऑप्शन बायर हूं, बचाओ सर। क्या बोलूं हम मैं, और हर किसी को अपनी सच्चाई पता है। और मैं किसी की क्या बात करूं, मैं खुद नेकेड ऑप्शन बायर था, दुनिया जान का पैसा बर्बाद करने के बाद अब 4 चीज समझने की कोशिश कर रहा हूं। बहरहाल, जो मुझे काम की इंफॉर्मेशन आपको देनी थी वो मैंने आपको देने की कोशिश करी, विद होप कि वो आपकी हेल्प करेगी। फिलहाल वीडियो को वाइंड अप करता हूं और बात को खत्म करने से पहले एक आध दो इंपॉर्टेंट अपडेट है वो आपको देना चाहता हूं, वो मेरी बात प्लीज आप सुन लीजिए। अपार्ट फ्रॉम दीज रेगुलर वीडियो विच कम्स एट मे बी 5 और 6 PM इन द इवनिंग ऑलमोस्ट एवरी सेकेंड डे, हमारे पास 2 एजुकेशनल इनिशिएटिव्स और हैं।
जो हम अपने रिटेल भाइयों के लिए रन करते हैं। एजुकेशनल इनिशिएटिव है। सबसे पहला इनिशिएटिव हमारे पास में ऑनलाइन मीट्स है। हफ्ते में 2 से 3 बार हम ऑनलाइन मीट्स करते हैं और हमारे पास लाइव मास्टर क्लासेस का भी कॉन्सेप्ट है जो महीने में हम 3 बार करते हैं। ऐसे किसी प्रोग्राम में आप इंटरेस्टेड हो, आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं और कांटेक्ट करने के लिए आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, हमें टेलीग्राम पर कनेक्ट कर सकते हैं, आप हमें मेल लिख सकते हैं। डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी। अब आ जाते हैं वीडियो पे। कंटेंट वीडियो कैसा भी लगा हो कुछ कमेंट कर देना, अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, हो सके तो चैनल सब्सक्राइब करो और नोटिफिकेशन ऑन करके रखो, क्योंकि ऐसे रेगुलर वीडियोस आते रहते हैं। एंड ट्रस्ट मी ऑन वन थिंग यार, कभी नहीं पता चलता कौन से दिन कौन सा वीडियो या कौन सी चीज आपको क्लिक कर जाए जो आपको लॉस से बचा ले, ऐसा हम सोचते हैं। टिल वी मीट अगेन, प्लीज टेक केयर, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे एंड सुपर्ब लाइफ अहेड। बाय बाय फ्रेंड्स, बाय।